क्या कि राम वाम सब किताबी लैंग्वेज वाला हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा दिमाग में अच्छा राम भगवान थे इसलिए है ना। ये सब कुछ नहीं है, सब अपना नाम लिख दो। हम अपना नाम तो पक्का लिखते हैं, है ना। हम अपने भवनों का नाम लिखेंगे, वीणा भवन। ताजमहल वगैरह लिखे की जरूरत ना है। चलो इस सब सारा का सारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। चलो नोट करो। मगध साइंस कोचिंग लिख दो। वो क्या है, नाउन है। नहीं भैया, लिख दे। शॉर्ट में लिख देते हैं, मगध साइंस कोचिंग। ये भी क्या है, नाउन है। सब नाम है नहीं रे। तुम सारा का सारा कैपिटल लेटर यूज करता है रे। ओ, आज लिखा देंगे तो कल पूछेंगे फिर, इसलिए बढ़िया से देख लो। दिक्कत है समझने वमझने में तो पूछ लेना आज। हो सकता है कि ऑप्शन ऑप्शन कर गया हो कोई, तो पूछ लेना। वैसे हम तो बताते ही चलेंगे, फिर भी थोड़ा सा ध्यान देके देख लेना। लिए हो, हटाए इसको। क्या हुआ, तुमको दिक्कत है। चलो देखो, अब ये जो नाइन है, नाइन नॉन जो है, इसको इंग्लिश में ये भी लिखे दे आर फाइव काइंड्स। ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, समझ जाओगे ना। हाँ तो इतना बच्चा तो नहीं हो। कितने हो गए बुआ, पांच। नॉन कितने हो गए। अगर हम लिखते तो वहां पे ये लिखते देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन्स, ये ना लिखते। ठीक है। चलो पहला का नाम है बाबू प्रॉपर नाउन। पहला का नाउन है। दूसरा का नाम नाम है कॉमन नाउन। तो तीसरा का नाम है कलेक्टिव नाउन। चौथा का नाम है मैटेरियल नाउन। और लास्ट है हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितने हो गए बाबू, पांच हो गए। कितने हो गए। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा। क्लियर है? अब पांचों शब्द तो समझे हुए होगे ना? बस समझा हुआ है तो काम है खत्म है। नोट करो। लिख लिया सब? बोलो। नॉन कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है ना? कि दिक्कत है किसी को? पक्का नहीं है? चलो पहला हेडिंग दो आप। प्रॉपर नाउन। मिटाए हटा दे इसको, रहने दे अभी। देखो, पहला प्रॉपर नाउन। जब बुक में इसका डेफिनेशन देखोगे तो लिखा होगा किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। बस एक वर्ड का बदलाव करेंगे और उसके बाद चीजें समझ में आएगी। जो खास शुरू में लगाया गया है, जो खास शुरू में लगाया गया है उस खास को बाद में डाल देंगे खाली, बस। लिखोगे, हिंदी में लिखे वाले लिख लो पहले। किसी, लिखो किसी। जो हिंदी में लिखा था उसको लिखा था ना पहले, उसको इंग्लिश में लिखा आराम से। किसी व्यक्ति, वस्तु या हाँ, क्या लिखे? किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के खास नाम को, जगह के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर है? देखो, इससे क्या है, कोई जगह है, उसका एक नाम है, वही उसका क्या हो गया, खास हो गया। क्या हो गया? खास। बस में नहीं है। कोई लड़का है, उसका कोई नाम है तो वही उसका क्या है, वो
खास नाम है जिससे वो जाना जाता है। कोई लड़की है, उसका एक नाम है, वही उसका क्या है, खास नाम है। तो खास वर्ड कहाँ जोड़ते हो, इससे पता चलता है कि क्या अंतर आने वाला है। अगर तुम खास पहले जोड़ दोगे ना किसी खास व्यक्ति के नाम को, तो गड़बड़ आ जाएगा फिर। किसी खास व्यक्ति का मतलब तुम स्पेशल पर्सन की बात कर रहे हो। स्पेशल पर्सन का मतलब हर कोई उसमें नहीं आ सकता है, उसमें केवल और केवल चुनिंदे लोग ही आएंगे। समझ में आया ना यार। खास व्यक्ति की बात होगा तो तुम लोग आओगे, कोई नहीं आओगे, खाली हम आएंगे। हाँ, समझे? हम तुम लोग के लिए खास हो जाएंगे जी। फिर गांधी जी आएंगे, हमारे बाद कौन आएंगे, गांधी जी। क्योंकि वो क्या खास हो जाएंगे, फिर सुभाष चंद्र बोस आएंगे। तो देखो कहने का अर्थ क्या है, ये सुनो। खैर हम अपना बोला तो ऐसे ही मजाक करके बोले, पर सच्चाई ये सुनो। सच्चाई ये है कि एक वर्ड का बदलाव पूरा डेफिनेशन को बर्बाद कर सकता है। एक वर्ड किताब में क्या लिखल हो, लास्ट में खास है ना, तो आप ठीक हो, क्लियर है। लिख लिया तू लोग कि नहीं लिखा, इसको सिंपल इंग्लिश में लिख लो। द नेम ऑफ, द नेम ऑफ आ आ ए रे, गजब हाल है भाई। आ बोलेंगे तो समझ में नहीं कर रहा, जबकि ओरिजिनल में आ होता है। ए तब होता है जब उस पर प्रेशराइज करना है सेंटेंस में। तुम लोग को पहले हमको ओ आ सिखाना है। अब हमको इंग्लिश पढ़ाने से पहले जो है ना, हमको बच्चा वाला चीज पढ़ाना पड़ेगा। और लिखो क्या लिखा है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लगभग जो डेफिनेशन तुम नॉन में लिखा होगा ना, वही डेफिनेशन यहाँ पे लगभग मैच कर रहा होगा। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखो कुछ चीजों को, ब्रैकेट में। अच्छा लिखे नहीं हो क्या पूरा, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, लिख लिया, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब ब्रैकेट में लिखो कुछ चीज को। हाँ ब्रैकेट में नोट कर देना, ये सब एक्स्ट्रा लिखा दे रहे हैं ताकि तुम चीज को समझ जाना। नोट करके, प्रॉपर नाउन को सीन किया जा सकता है, प्रॉपर नाउन को टच किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन क्या कह सकता है, सीन किया जा सकता है, और प्रॉपर नाउन को टच किया जा सकता है। इस प्रॉपर नाउन को लेके कुछ ग्रामेरियन लड़ गया। ग्रामेरियन समझ रहे हो ना, जो ग्रामर लिखता है ना, ग्रामर, वो ग्रामेरियन जो है ना इस प्रॉपर नाउन को लेके लड़ गया। काहे लड़ गया भाई, बोला कि सुनो भाई, मेरे हिसाब से ऐसा करो कि प्रॉपर नाउन को जो है, तो वो बोला कि काउंटेबल में डाल दो। क्या बोला, नंबर के हिसाब से दुइये को नाउन है, किसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से। नाउन कितना है, लिखना मत इसको, खाली समझना, इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा दिमाग तुम्हारा खुल जाए। नंबर के हिसाब से दुइये को नाउन है, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल और दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल। अब क्या हुआ, जब काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात आई, तो अब कुछ ग्रामेरियन बोला कि काउंटेबल के अंदर में तीन को नाउन डालो, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल के अंदर दो को नाउन डालो, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये बस समझना है, लिखना नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा है, केवल समझना है। ठीक है, क्या बोला कि तीनों को डाल दो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को कहाँ पे, काउंटेबल में। ठीक है, और बाकी को डाल दो कहाँ पे, अनकाउंटेबल मैटेरियल्स। तो कुछ ग्रामर बोला ना, ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल है ना, वहां पे जो है ना, इस प्रॉपर को अलग कर दो, प्रॉपर को अलग कर दो, और तब यहाँ पे नॉन बना दिया तीन, एगो प्रॉपर,
दूसरा काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल फिर रखा दूगो को, कॉमन और कलेक्टिव को, और अनकाउंटेबल रखा दूगो को, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसका जो दोनों में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या था जो ऐसा हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अपने में लड़ लेता है सब, और इसका कॉन्फ्लिक्शन का दोनों का अपना अपना जगह पे मानना है, अपने मानने के हिसाब से दोनों सही है। पहला बोला कि भाई देखो, सीधी बात है कि हम लड़का है, लड़का का नाम राम है, तो हम राम को गिन सकते हैं काउंटेबल में, बस एक नहीं है। लड़की है, लड़के का नाम सीता है, तो हम सीता को गिन सकते हैं, तो क्या हो गया वो काउंटेबल में हो गया। उसका बात भी सही था। दूसरा बोला कि अच्छा पानी है, पनिया का नाम रख दिया बिस्लरी, नहीं समझा? अरे पानी पानी जी, पानी को गिन पाएंगे हम लोग? अरे बोलना रे, तो ऐसे बौकाता बैठे जैसे कुछ बुझा रहा, पानी ई का होता है? जीवन में पहली बार सुने पानी, पागला सब। तुम लोग को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करें, ध्यान नहीं दे रहा, फिर हम आ जाएंगे वो मास्टर की तरह आएंगे, चार वो लिख कर चल जाएगा, लिखो छापो भरे जाओ। प्रैक्टिकली समझा रहे, चीज समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो लोग बरसात तक बैठे ले रहे हैं। कल से मेहरार वो लेके आना, बैठाना बगल में। रे चुप, समझा? तो अब पानी है, पानी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो पानी का नाम रखा गया बिस्लरी, क्या रखा गया? अब नाम रखा गया किसी का तो प्रॉपर बन गया, क्या बन गया? प्रॉपर, प्रॉपर बन गया। लेकिन पनिया को तुम गिने नहीं सकते हैं। बोले भाई ये प्रॉपर दोनों केस में आ सकता है, काउंटेबल वाला नॉन प्रॉपर में आ सकता है, अनकाउंटेबल वाला नाम प्रॉपर में आ सकता है। इसको अलग कर डालो, क्या को इसको, कुछ ग्रामेरियन इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। अभी तक कॉन्फ्लिक्शन है इसमें, अभी तक इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्शन है। समझा कि नहीं समझा? जैसे तुम नौ ने नंबर पढ़ाएंगे ना, तो खैर उसमें हम ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन के बारे में नहीं बताते, अगर बताने लगेंगे तो बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, उसका दिमाग तनी और बढ़े लगता है, फिर पता चलता है गुरुए से गुरुआई करे लगता है। नहीं समझा? तो लेकिन बात यह है कि कुछ ग्रामर का मानना है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में तीन टाइप, एक प्रॉपर, दूसरा काउंटेबल, तीसरा अनकाउंटेबल। और कुछ ग्रामर का मानना है कि दो ही टाइप, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हालांकि जब हम पढ़ाएंगे तब हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दो ही पढ़ाएंगे, प्रॉपर तो खाली अलग करके बता देंगे, ताकि बात समझ जाओ खाली। तो यही चीज हुआ। तो हम लोग बात यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रॉपर की बात इसलिए कर रहे थे कि भाई अनकाउंटेबल नाउन भी कभी कभी प्रॉपर में आ सकता है, अगर नाम पड़ गया है तो। बात समझे कि नहीं समझे? चलो इसको हटा दे अब। इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं लिख रहे हैं कि काउंट किया जा सके, इसलिए हम दो ही चीज लिख रहे हैं, सीन किया जा सके और टच किया जा सके। क्या किया जा सके? सीन किया जा सके और टच किया जा सके। ठीक है, ये दोनों जिसमें कर सकते हैं जनरली, लेकिन ये ध्यान देना कि अगर उसको हम गिन नहीं सकते हैं तो फिर वो प्रॉपर में नहीं आएगा। बस अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सिचुएशन है। अब हम पानी बोलेंगे तो नहीं गिन सकते हैं, तो क्या है वो, अनकाउंटेबल है। क्या है वो, अनकाउंटेबल। बस में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। तो जिस, कौन बोल रही है, बोलो बोलो। हाँ तो क्या बोले, सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हो, तो हम जान ही रहे कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं ना सकते हैं। गिन सकते हैं, वही तो हम समझाने की कोशिश कर, अगर गिन नहीं सकते हैं तो अनकाउंटेबल है, तब काउंटेबल में नहीं है। बहुत ऐसा चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, पर गिन नहीं सकते हैं। नहीं है, तेल है, नहीं घी है, दूध है, सही बात है, आग है। आगों को हम लोग देख लेते हैं, नहीं देख लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। टचो कर सकते हैं चाहेंगे तो, जल जाए भले अलग बात है, लेकिन टच कर सकते हैं। तो तुमको पता है आग को किस चीज में रखा गया है? ऐसा माना जाता है कि आग को हम लोग फील करते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग देख रहे हैं,
पर आग को ऐसा माना जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। आग जैसे जलन है ना, तो हम लोग को जब टेम्परेचर लगता है ना हाथ में, तब लगता है अरे साला ये तो आग है। इसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। समझा? हाँ, दूर से दिखता भी है, वही तो हम बोल रहे थे। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हम लोग उसको देख भी पाते हैं। प्रैक्टिकली क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ठीक है, फिलहाल हम लोग ओल्ड ग्रामर के हिसाब से अगर चलते हैं तो सीन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। ओल्ड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। बाकी काउंटेबल अनकाउंटेबल जब पढ़ाएंगे तब उसमें बात करेंगे ज्यादा डिटेल में। तो फिलहाल ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो जहां पे आप लिखे होगे वहां पे ब्रैकेट में लिख दो। लिख दिया तो एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहले एग्जाम्पल में मेरा नाम लिखो। सबसे पहले एग्जाम्पल में किसका नाम, हम खास है। खास है कहने का अर्थ ये है कि लड़का है और लड़का का नाम पड़ गया तो क्या है, खास है। इसका ये मतलब हमारा नहीं था कि हम तुम्हारे लिए खास है ना। तो खास है तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। चलो किसी जगह का नाम बोलो जी, कोई जगह का नाम बोलो। हाँ, पटना। अरे नहीं, पटना नहीं लिखो, पटना लिखते लगता है वो राजधानी है ना, इसलिए खास है। कुछ और लिख देते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है। हट, नहीं सुनाई दे रहा, ले रसिया। चलो दरभंगा, क्या लिख दिए, दरभंगा। तुम्हारा मन जो मन करे लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम दरभंगे लिखो। कोई भी जगह का नाम लिख सकते हो, ये मत सोचना ये तेरी मास्टर का घर है इसलिए लिख लिया दरभंगा, है ना। हमारा घर है, ये बात सही है, पर हमारे दिमाग में आएगा ही वो बात जो वहां का हम है। जगह का नाम जल्दी आएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा जगह जल्दी आएगा, तुम अपना लिख लो। बस में आया कि नहीं आया। चलो आप बोलो, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम बोलो। हाँ, चलो। रिनॉल्ट, क्या लिख दिए, रिनॉल्ट। रिनॉल्ट कंपनी का नाम है। रिनॉल्ट क्या है, कंपनी का नाम है। तो कोई भी नाम यूज करो, सब क्या है, प्रॉपर है। बाकी तुमको इसमें जो नाम अब भरना हो, भर डालो अपने मन से। जो नाम भरना है भर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुमको पंखा का नाम डालना है तो डाल दो उषा। जूता का नाम डालना है डाल दो बाटा। गाड़ी का नाम डालना है डाल दो टाटा। गाड़ी का नाम डालना है डाल दो सोनाटा। डाल दो, कुछ हो डाल दो, सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। समझा की बात नहीं। कोचिंग का नाम डालना हो तो डाल दो मगध साइंस, वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। बस में आ गया। रे गधा कहीं का, पढ़ता है इस कोचिंग में, बोलता है दूसरा का नाम। हाँ, बोलता है केजीएस। केजीएस में पता है तुमको एक बात, बच्चा पढ़ के सेटिस्फाइड नहीं है। सच बात है, केजीएस में बच्चे के लिए, उन बच्चे के लिए था वो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। अच्छे मतलब जिनका लेवल हाई है ना। और पता है 70% बच्चा वहां पे पैसा देकर रिटर्न आ गया है। 70% बच्चा। समझा? तो लोगों को लगता है उसको लगा कि 25,000 मिल रहा है, जाके पढ़ लेते हैं, नीट का तैयारी कर लेंगे। तो गया तो पहले 25,000 डूब गया, है ना। फिर वापस आ गया, डेमो तो अलाउड करता नहीं है कि नहीं है। और उसे पता चलता नहीं है, बच्चा को अपना औकात समझ में आता नहीं है कि हम कितने लेवल पे है। और उस चक्कर में बहुत बच्चा डूब गया, बहुत बच्चा, है ना। तो खैर उनसे ये चीज फिक्स है कि उनसे नीट जेई ना चल पाएगा। ये चीज देख लिया, नीट जेई नहीं चल पाएगा वहां पे। उसका कारण है नहीं चल पाएगा, हाँ, हर चीज का एक जो होता है ना स्पेशलिस्ट, नहीं हो पाएगा। और अपने बिहार के बच्चे में जो है ना समस्या है एक इंग्लिश की। और पढ़ाया जाता है पूरा इंग्लिश में, है ना। बच्चा जो है ना ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा है। ऑब्जर्व कर पाएगा तब ना, नहीं कर पा रहा है, बहुत लॉस है बच्चों का। इसलिए पहले बच्चा को अपना बेस देखना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना चाहिए। अरे दिमाग में मत ले लेना चाहिए इसे करना है, दिमाग में ले लिए बाबूजी का पैसा बर्बाद कर दिए। चलो नोट कर लिए जी। हाँ, अरे नोट किए कि नहीं किए जी। हाँ, चलो दूसरा नाउन लिखो, कॉमन नाउन।
दूसरा नाउन लिखो कॉमन। हिंदी में जो लिख रहे हो लिख लो पहले। हिंदी में लिखो। ऐसा नाउन, ऐसा नाउन जिससे, ऐसा नाउन जिससे, ऐसा नाउन जिससे पूरी, पूरी जाति का बोध हो। जाति के बगल में ब्रैकेट में प्रजाति लिख देना ताकि समझो, नहीं तो जाति में तुम लोग चल जाएगा चमार दुसाट ब्राह्मण, इस पे तो वो गड़बड़ा जाएगा, है ना। जाति के बगल में प्रजाति लिख देना, जिससे पूरी प्रजाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। इंग्लिश में लिखने वाले लिखो अ नाउन, इंग्लिश वाला लिखना अ नाउन, अ नाउन which, which, which रे WHICH which, a noun which shows, which shows the class, द क्लास। क्लास का मतलब होता है जाति, मत सोचना क्लास का मतलब यहाँ पे कक्षा की बात कर रहे हैं, नहीं। क्लास के बगल में ब्रैकेट में लिख लेना जाति, ताकि तुम समझना कि क्लास का मतलब क्या है, यहाँ पे जाति है। A noun which shows the class is called common noun, is called common noun। क्लास के बगल में पक्का लिखना जाति, ताकि समझना, नहीं तो पता चलेगा घरे गया, घरे पूछे क्लास का है जी, तो बोलना वो क्लास जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना वही है। सब गड़बड़ा देना, फिर मास्टरवा को गली आएगा गार्जियन। ठीक है। अब ऐसा शब्द जिससे क्या हो, उसकी पूरी क्लास की बात हो जाए, पूरी क्लास की बात हो जाए, वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। क्लियर है। चलो जैसे लिख लो डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, जो भी तुम्हारे आसपास दिख रहा है सब। तुम्हारे आसपास जो भी नजर आ रहा है ना, सब क्या है। हा? अरे 12 बज गया, आज टाइम बड़ा जल्दी भाग गया रे। हम्म। 11:15 में आया, मारेंगे इतना मारना। चलो हो गया, कोई दिक्कत है। बात समझ में आया नहीं आया, कॉमन पक्का आया सबको समझ में। तो कॉमन नाउन का क्या काम है जी, ये क्लास रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्या करता है, क्लास रिप्रेजेंट करता है। क्लास मतलब जाति, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाने का कार्य करता है। मतलब एक शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाता है। अभी देखो लिखा दे रहे तुरंत आसानी से, क्योंकि इसको हम लोग पहले समझा चुके हैं, समझा चुके हैं ना जी, तो दिमाग में है ना। अब इसमें 10 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके बताने का जरूरत नहीं है। अरे है रे, किसके किसके दिमाग में नहीं है जो समझा चुके हैं वो सब, सबके दिमाग में है। चलो तब तेज है तुम लोग। ए, अपने मन से दो चार को एग्जाम्पल लिखता है तुम लोग, तो हम तो लिख देते उतने पर रोक देता है। हाँ लिखो, बगल में बेंच है, बेंच लिखो, सामने बोतल है, बोतल लिखो। समझेगा नहीं समझे, जो है सब सब लिखोगे ना जी, नहीं लिखोगे तब ना अकल खुला कि नहीं खुला ये तब पता चलता है जब अपने मन से तुम एग्जाम्पल लिख पा रहे हो। नहीं लिख पा रहे इसका मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं खुला।
बताओ, कल चौड़चन है जी। आ, घर वाला सब छोटको छोटको त्योहार में चाहता है कि आ जाओ। है पगला। इस चौड़चन में 3 पर्व एक साथ होता है। चौड़चन, तीज, गणेश पूजा भी होता है, गणपति पूजा। हम पिछले 3 साल से प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार गणपति पूजा में मुंबई चले जाएंगे। मुंबई चले जाएंगे। पर किसी बार नहीं हो रहा, हर बार पूजा के टाइम में कुछ न कुछ ऐसा लफड़ा आता है, मतलब जिसके कारण हम बिहार छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा हालात। सही बात है। 3 साल से हम प्लानिंग कर रहे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, वहां पे चाचा लोग रहते हैं, सब मनाता है अच्छे से। बार बार बोलते हम सोच वो इस बार पूरा प्लान कर देते हैं कि चल जाएंगे, फिर नहीं जा रहे हैं। चल जाएंगे तो फिर 4-5 दिन 6 दिन छुट्टी मारना पड़ेगा। तुमको दिक्कत थोड़ी है, तुमको तो चाहिए दिक्कत है, हम लोग को ना सोचना पड़ता है कितना दिन छुट्टी देना सही है नहीं है ना। अब अगला साल जाएंगे। चलो खैर। चलो बाकी कलेक्टिव और मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट पे कल बात करेंगे, बाकी इस दोनों को पढ़ के आना अच्छे से।